हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ की मान्यता अंतिम रूप से किन प्रयोगों के आधार पर मिली। तो प्रश्न के अंतर्गत हमसे जो पूछा गया है उसकी सबसे पहले हम यहाँ पर जो है मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कर सकते हैं कि सामान्य रूप से डीएनए को यहाँ पर जो है आनुवांशिक पदार्थ बताने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है प्रयोग संपन्न किए थे। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो 3 मुख्य प्रयोग थे वो आते हैं। अगर उन प्रयोगों की हम यहाँ पर बात करें तो जो पहला प्रयोग यहाँ पर संपन्न किया गया था वो यहाँ पर जो है ग्रिफिथ का प्रयोग था। अब अगर ग्रिफिथ के प्रयोग की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्रिफिथ ने यहाँ पर जो है एक बैक्टीरिया लिया था जिसे हम यहाँ पर जो है डिप्लोकोकस के नाम से जानते हैं। और ये जो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया था इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है 2 श्रृंखलाएं थी। पहली जो थी वो R सेकेंड थी और दूसरी जो थी वो यहाँ पर जो है S थर्ड प्रकार की श्रृंखला थी। जो R सेकेंड थी ये किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है रोग उत्पन्न नहीं करती थी और जो S थर्ड प्रकार की यहाँ पर श्रृंखला थी ये यहाँ पर जो है रोगकारी श्रृंखला थी, यानी कि रोग उत्पन्न करती थी। तो यहाँ पर ग्रिफिथ का जो प्रयोग हुआ था उसमें यहाँ पर सबसे पहले जो है R सेकेंड को ग्रिफिथ ने यहाँ पर जो है एक चूहे में डाला था। वो चूहे में डालने की वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रोग उत्पन्न नहीं होता और यहाँ पर जो है सामान्य रूप से चूहा जो था वो यहाँ पर जिंदा था। परंतु यहाँ पर अन्य जो प्रयोग संपन्न किया गया था उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है S थर्ड को यहाँ पर जो है चूहे के अंतर्गत डाला गया और चूहे की यहाँ पर जो है मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात ग्रिफिथ ने यहाँ पर जो है S थर्ड लिया था, उस S थर्ड को यहाँ पर जो है गर्म कर दिया था। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर डीएनए को जब यहाँ पर जो है उच्च तापमान प्रदान किया गया तो उसकी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ज्यादा तापमान प्रदान करने की वजह से डीएनए का विकृतीकरण हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसमें जो है रोगकारी क्षमता खत्म हो गई और जिसकी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूहा अंत में जिंदा था। परंतु यहाँ पर S थर्ड जो था उस S थर्ड के साथ में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विकृतीकरण होने के पश्चात भी अगर यहाँ पर जो है R सेकेंड उपस्थित होता है तो यहाँ पर रूपांतरण की क्रिया संपन्न हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पर रोग उत्पन्न हो जाता है और चूहे में यहाँ पर पुनः जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रयोग यहाँ पर संपन्न हुआ था और इसके अंतर्गत ग्रिफिथ ने यहाँ पर जो बताया था वो बताया था कि प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पर जो है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जो कि यहाँ पर गलत था। अगर अगले प्रयोग की हम यहाँ पर बात करें तो अगला जो प्रयोग यहाँ पर संपन्न किया गया था वो यहाँ पर जो है एवेरी नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर संपन्न किया था। यहाँ पर 3 वैज्ञानिक थे, एवेरी, मैक्लियोड और इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं मैककार्टी। तो एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी जो 3 वैज्ञानिक यहाँ पर थे इन्होंने यहाँ पर जो है प्रयोग संपन्न किया था। इस प्रयोग के अंतर्गत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो है S थर्ड लिया था और ये जो S थर्ड था ये यहाँ पर जो है उष्मित प्रकार का था, अर्थात यहाँ पर जो है रोगकारी क्षमता इसके अंतर्गत नहीं थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस चूहे से यहाँ पर मृत चूहे से ये S थर्ड यहाँ पर लिया गया था। इसके पश्चात इस S थर्ड को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर अलग अलग प्रयोगों के अंतर्गत उपयोग किया। जैसे कि हम यहाँ पर कहेंगे R सेकेंड के साथ यहाँ पर RNA के साथ में इसका उपयोग किया। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो रूपांतरण की जो क्रिया थी वो यहाँ पर संपन्न नहीं हुई थी। इसके पश्चात जो अन्य प्रयोग इसमें संपन्न किया गया इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है प्रोटीन लिया गया था, वो प्रोटीन के साथ में यहाँ पर जो है R सेकेंड लिया गया था और उसके पश्चात यहाँ पर देखा तो रूपांतरण की क्रिया संपन्न नहीं हुई थी। इसके पश्चात हम यहाँ पर कहेंगे कि अन्य जो पदार्थ था उसमें यहाँ पर जो है डीएनए लिया गया था और डीएनए के साथ में यहाँ पर जब R सेकेंड डाला गया और S थर्ड उष्मित प्रकार का डाला गया तो यहाँ पर जो है रूपांतरण की क्रिया संपन्न हो गई थी और रूपांतरण की क्रिया संपन्न हो गई थी तो यहाँ पर जो है यह बता दिया गया था कि जो डीएनए होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के समान कार्य करता है। इस वजह से यहाँ पर जो है रूपांतरण की क्रिया जो है संपन्न हो पाई है। इसके पश्चात अगर अंतिम प्रयोग की हम यहाँ पर बात करें तो जो अंतिम प्रयोग था वो यहाँ पर वैज्ञानिक का था हर्शे व चेस का। तो हर्शे व चेस वैज्ञानिक की अगर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हर्शे व चेस ने जो प्रयोग दिया था उससे हम यहाँ पर जो है पारक्रमण के नाम से जानते हैं। अभी जो पारक्रमण नामक यहाँ पर प्रयोग था इसके यहाँ पर जो है 3 पद थे, जिसमें पहला पद जो था वो यहाँ पर संक्रमण था, दूसरा जो पद था वो यहाँ पर अनावरण था, वो तीसरा जो पद था वो यहाँ पर अपकेंद्रीकरण था। तो यहाँ पर जो है 3 पदों में पारक्रमण की जो है क्रिया संपन्न हुई थी। इस क्रिया के अंतर्गत की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जीवाणु भोजी लिए गए थे। हम यहाँ पर कहेंगे कि पहला जो जीवाणु भोजी यहाँ पर लिया गया था, इस जीवाणु भोजी के अंतर्गत यहाँ पर जो डीएनए उपस्थित था उस डीएनए की अगर बात करें तो ये यहाँ पर जो है सामान्य रूप से विकिरणकारी था। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके अंतर्गत जो है विकिरणकारी डीएनए पाया जाता है और विकिरणकारी डीएनए होने पर हम यहाँ पर कहेंगे कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है जो विकिरणकारी यहाँ पर होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरे की यहाँ पर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर जो दूसरा जीवाणु भोजी लिया था उस जीवाणु भोजी का यहाँ पर जो आवरण था उसमें सल्फर डाला था जो कि विकिरणकारी यहाँ पर था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है सामान्य प्रकार का डीएनए उपस्थित था और यहाँ पर पहले में जो है विकिरणकारी फास्फोरस वाला डीएनए उपस्थित था और इन दोनों को यहाँ पर सामान्य रूप से जो है एक कोशिका यानी कि यहाँ पर ई कोलाई की कोशिका ली थी उसमें यहाँ पर जो है जोड़ा गया था, डाला गया था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ई कोलाई की जो कोशिका थी उसमें जब इन दोनों को यहाँ पर डाला जाएगा तो उसकी वजह से जो प्रयोग हुआ उसमें यहाँ पर फास्फोरस जो था वो विकिरणकारी होने की वजह से जो डीएनए का निर्माण अंदर संपन्न हुआ वो यहाँ पर जो है विकिरणकारी
विषारी प्रकार का संपन्न हुआ। परंतु हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य प्रकार के में यहाँ पर जो है कोशिका का आवरण जो था वो विकिरणकारी था, परंतु डीएनए यहाँ पर सामान्य था, तो अंदर जो डीएनए यहाँ पर निर्मित हुआ वो सामान्य प्रकार का यहाँ पर निर्मित हुआ। तो ये जो प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हुई, इसमें सबसे पहले संक्रमण किया गया था, उसके पश्चात अनावरण किया गया था और अंतिम रूप से अपकेंद्रीकरण करके यहाँ पर जो है ये प्रक्रिया संपन्न हुई थी। और इस प्रयोग के दौरान यहाँ पर संपन्न हो गया था कि जो डीएनए है वो यहाँ पर जो है आनुवांशिक पदार्थ है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।